अर्पिता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। सबसे पहले हम देश के उन पत्थरबाजों से आपको खबरदार करने वाले हैं जिनको कोई भी राज्य हो, कहीं पर भी पत्थरबाजी की खबर आती है तो एक पैटर्न में वो पत्थरबाजी नजर आती है। 4 तस्वीरें आप देखिए, 4 अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें आपको उस पैटर्न से रूबरू कराएंगी। ये 4 तस्वीरें संभल से लेकर बरेली, जयपुर और अब दिल्ली तक की है। याद करिए उत्तर प्रदेश का संभल, जहां कोर्ट के आदेश से मस्जिद का सर्वे करने टीम पहुंची। भीड़ मस्जिद को लेकर अफवाह वाली साजिश में फंसकर पत्थर उठाती है, आग लगाती है, गोली तक पुलिस पर चला देती है। यही बरेली में हुआ भड़काकर हिंसा कराई गई। यही पिछले महीने जयपुर में हुआ, जहां कोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटना था। रात में पुलिस पहुंची, भीड़ को अफवाह फैलाकर भड़काया गया कि मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, पत्थरबाजी होने लगी। इसी पैटर्न पर कल आधी रात देश की राजधानी में पत्थर चलने लगा, जब कोर्ट के आदेश के बाद तुर्कमान गेट के इलाके में मस्जिद के पास के अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा, लेकिन पत्थरबाज पुलिस पर हमला कर देते हैं। इस पत्थरबाजी वाले पैटर्न को आज इसीलिए खबरदार करते हुए बेनकाब करना है। दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका 17वीं शताब्दी में जब दिल्ली मजबूत किलेबंद राजधानी बनाई जाती है, सूफी संत शाह तुर्कमान के नाम पर यह दरवाजा तैयार होता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि तुर्कमान गेट को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। इसी इलाके में 21वीं सदी में जब नए साल के पहले महीने के 6ठे और 7वें दिन के बीच बुलडोजर गरजने लगे, तो फिर देश की राजधानी में साजिश के पत्थरबाज पंजे बाहर निकालने लगे। वो भी उस मस्जिद को लेकर अफवाहों का जाल बिछाकर जो पूरी तरह सुरक्षित है। नाम फैज़-ए-इलाही मस्जिद। लेकिन जहां मस्जिद नहीं बल्कि केवल मस्जिद के आसपास के अवैध कब्जे को जमींदोज किया गया, जहां कानून के बुलडोजर ने रत्ती भर मस्जिद को न छूना था न छुआ है, जहां सिर्फ मस्जिद की आड़ को लेकर कुकुरमुत्ते की तरह उगते गए अवैध इमारतों को गिराया जाने लगा, तो भड़काने वालों ने अब सीधे भारत की राजधानी के बीचों बीच माहौल को आधी रात बिगाड़ने की पथरीली साजिश रची। वो साजिश जिसके बोल थे, मुसलमानों जाग जाओ, घर बैठने से कुछ नहीं होगा, देखो क्या हो रहा है, शाबाश मेरे शेरों, पत्थर मारो, पूरी रात काली करो, वाह भगा दिया। तो तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरों। रात 11:30 से ड्यूटी चालू थी, वहाँ पे हम पहुँच गए थे 11:30 बजे ही। 2000 से एस्टिमेट होगा। एक ही नारा सुना था मैंने तो कि तुम्हारा खून ऐसे ठंडा हो गया या सो गया है। लाउड स्पीकर से समझाया जा रहा था कि भीड़ इकट्ठा जाती है, भीड़ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। ऑर्डर है, उसके हिसाब से काम होगा। अचानक गलियों से पत्थर आने लग गए। भीड़ में कुछ मास्क लगाए हुए थे, कुछ वैसे मतलब गमछा वगैरह बांधे हुए थे। छिपे हुए चेहरों के देश और शांति विरोधी मंसूबों की गवाह दिल्ली के तुर्कमान गेट की फैज़-ए-इलाही मस्जिद बन चुकी, जो अब भी सुरक्षित, क्योंकि इस मस्जिद के लिए कोई बुलडोजर आया ही नहीं। लेकिन इसी मस्जिद के नाम पर दिल्ली के अमन को पत्थरबाजों ने कुचल देना चाहा, जिसकी 9 घंटे की पूरी टाइमलाइन आज तक के पास है। 6 जनवरी रात 10 बजे तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास कुछ लोगों की भीड़ जुटने लगती है। इस भीड़ की वजह इलाके की तरफ आते बुलडोजर बनते हैं। ये दूसरा वीडियो देखिए, ये 6 जनवरी की रात 11:30 बजे का वीडियो है, जब तुर्कमान गेट इलाके के पास बुलडोजर डंपर खड़े दिखे। इनकी संख्या इस वीडियो में 17 पता चलती है। दावा होता है
तब तक 30 से ज्यादा बुलडोजर और 50 डंपर तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद से सटे हुए अवैध निर्माण को गिराने के लिए कोर्ट के आदेश पर पहुंचे हैं। 7 जनवरी की रात 12:30 बजे पुलिस बल और भीड़ दोनों यहां पर बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस भीड़ को पुलिस और प्रशासन के लोग अगले आधे घंटे में समझा बुझाकर वापस कर देते हैं, ये भरोसा देकर कि चिंता मत करिए, जो होगा कानून मुताबिक कोर्ट के आदेश से होगा। यहाँ भीड़ ये जानना चाहती थी क्या मस्जिद को लेकर कुछ होना है। प्रशासन ने साफ कहा ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों को हमने कॉन्फिडेंस में लिया था, तो हम लोग इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। वी वर एक्सपेक्टिंग ए स्मूथ प्रोसेस। फिर भी 150 के आसपास लोग इकट्ठा हुए सवाल करने के लिए क्या हो रहा है, तो उनको समझा दिया, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल चले गए। रात 1 बजे तक बुलडोजर को देखकर मस्जिद से जुड़े भ्रम में जुटी भीड़ को पुलिस समझा देती है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि बहुत से लोग लौट भी चुके थे, लेकिन फिर तुर्कमान गेट के पास की इस गली से देखिए कैसे अचानक रात 1:23 पर पत्थरबाजों का झुंड निकलने लगता है, जो पुलिस को वहां से भगा देना चाहता है। क्या हाथ में पत्थर लेकर आई ये भीड़ साजिश के साथ निकली? क्या पत्थरबाजों की ये टोली दिल्ली में भड़काए जाने पर आई? क्या पत्थरबाजों के पीछे चंद चेहरे थे जो मस्जिद के नाम पर पूरी रात उकसाते आए? आज उन्हीं चेहरों से आज तक आपको खबरदार करेगा। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस ने उस इलाके में फ्लैग मार्च किया है जहां पर कल रात अफवाह की वजह से पत्थरबाज बाहर निकल आए थे और हालात बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गए थे। 5 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया जा चुका है, लेकिन पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन लोगों ने कल रात ये अफवाह फैलाई कि जो फैज़-ए-इलाही मस्जिद है उसको गिराने की कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके के भड़काऊ पोस्ट्स लिखे गए, जिस तरह की रील बनाई गई और माहौल को बिगाड़ा गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट पुलिस स्टेशन में पकड़े गए ये वो चेहरे हैं जो हमारे देश की राजधानी में अमन के दुश्मन मंगलवार बुधवार की रात बनने निकले, जिन्होंने रात 1:23 से 1:40 तक करीब 17 मिनट के भीतर दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक अफवाह फैलाकर पत्थर चलाए, जिन्हें रोकने और वापस पीछे धकेलने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लाठीचार्ज करके पत्थरबाजों की भीड़ को भगाना पड़ा। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो गाड़ियां हैं उल्टी पड़ी हुई हैं। यहाँ पर पत्थर अगर आप देखेंगे तो ये जो पथराव, ये देखिए इस तरह के जो पत्थर है सड़कों पर, इसी से पथराव जमकर इस इलाके में खास तौर से किया गया। और टीयर गैस के सेल अगर आप ये देखें यहाँ पर, तो इस तरह से जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए थे। और चूंकि जब पथराव होने लगा तो यहाँ पर फिर उसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस की इस तरह के सेल छोड़ने पड़े, जिसकी तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद हैं। ऐसी नौबत इसलिए दिल्ली में आधी रात को आई क्योंकि वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट डालकर, इंस्टाग्राम पर रील और स्टोरी लगाकर तुर्कमान गेट की उस फैज़-ए-इलाही मस्जिद से जुड़ी अफवाह फैलाई गई, जिसका रात के बुलडोजर एक्शन से रत्ती भर भी लेना देना नहीं था। इसके लिए पहला वीडियो सबूत देखिए, जहां कर्फ्यू का झूठ फैलाया, बुलडोजर की गिनती करके डराया, मस्जिद तोड़े जाने की अफवाह फैलाई और अंत में भड़काते हुए कहा घर बैठने से कुछ नहीं होगा, मस्जिद को कुछ नहीं होने देना है। वायरल किए गए इस अफवाह वाले वीडियो में जो लिखा रहता है उस पर गौर करिए। लिखा है प्लीज प्रे फॉर मस्जिद दरगाह फैज़-ए-इलाही और नीचे 7 जनवरी से 12 से 2 बजे का वक्त लिखा जाता है। अब इस वीडियो के बोल पर ध्यान दीजिएगा। तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर, ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5
इसके पीछे 6, 7, 8, 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है। तो ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो 4 ये है। मेरे भाइयों घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैजला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है, जल्दी से। दूसरा वीडियो सबूत, इसका नाम खालिद मलिक है। इसने भीड़ को डरा कर बुलाया है। इसने वहीं से वीडियो बनाकर लोगों को भड़काते हुए बुलाया जहां पुलिस कोर्ट के कहने पर आदेश तामील कराने पहुंची। इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। तीसरा वीडियो सबूत, यहाँ भीड़ में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी दिखते हैं, जो रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सांसद पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है। गाइस आप देख सकते हैं ये दरगाह फैजलाई का क्या हाल है। ये आप देख सकते हैं भाई ये फैजलाई है, यहाँ पे उन्होंने आतंक मचा रखा है। इमाम साहब को अंदर नहीं जाने दे रहा हमारे, ये भी सांसद है। अब निगाहें उस सांसद पर है समाजवादी पार्टी के, जिन पर आरोप है कि यहाँ पर वो मौजूद थे, लोगों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। उसके कुछ फुटेज भी दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं। चौथा वीडियो सबूत, मुसलमानों जाग जाओ कहकर मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई, लोगों को भड़का कर बुलाया गया। भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। पांचवा वीडियो सबूत, मुस्लिम के नाम पर दुकान बंद करके भीड़ बुलाई जाने लगी। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। ऐसा केवल वीडियो ही नहीं, बल्कि देखिए ये फेसबुक पोस्ट है जिससे साजिश रची गई। साद अंसारी नाम की यूजर ने लिखा कि मस्जिद शहीद कर दी गई, जो पूरी तरह झूठ है। जलाल इमरान नाम का यूजर लिखता है कि जब शहर सो रहा था तब मस्जिद गिराई जा रही थी। ऐसी झूठी पोस्ट और वीडियो के साथ भड़काई गई भीड़ से रात में पत्थरबाजी कराई जाती है। इस वक्त हम लोग ठीक उसी गली में मौजूद हैं जहां से रात में अचानक भीड़ आई थी और उसने पुलिस टीम पर पथराव किया था। इस गली में एक ऐसी चीज मिली है जो देखने में ऐसी लग रही है कि जिसे आप चेहरा कवर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यानी आप अपनी पहचान छुपा सकते हैं। दूसरा, अगर आंसू गैस के गोले चलते हैं तो आपकी आंखों का बचाव होगा और शायद आपको सांस लेने में भी जो परेशानी आमतौर पर अगर खुले चेहरे में होगी तो शायद इसमें नहीं होगी। यानी कई तरीके से ये जो मास्क है ये आपका बचाव कर सकता है। हालांकि आज तक इस चीज की पुष्टि नहीं करता कि ये यहाँ पर पड़ा है तो इसका इस्तेमाल किसी ने किया या नहीं किया किसी ने, क्योंकि ये पीछे देखिए जुगाड़ सिस्टम है, रस्सी से भी इसको बांधा गया है। तो ये जो है, ये जो सामान है ये अब पुलिस के पास चूंकि सीसीटीवी फुटेज बॉडी कैम है, अब उसमें देखा जाएगा कि ये जो पूरा मास्क है इसका इस्तेमाल किसी ने किया या नहीं। भड़की हुई वो भीड़ जो आधी रात में बैरिकेड के पास जुटी, आंसू गैस का गोला फेंके जाने पर तितर बितर होती है। उसी में से एक गोले को उठाकर तुरंत पुलिस की तरफ फेंक दिया जाता है। इस भीड़ के हर चेहरे को अब दिल्ली पुलिस की टीम और दिल्ली पुलिस का कैमरा खोज कर निकालने में जुट चुका है, ताकि इन्हें कानून सही सजा दे सके और फिर दिल्ली में कोई पत्थरबाज पत्थर उठाने से पहले 100 बार सोचे। आज तक इंडिया टुडे के पास ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें भीड़ को भड़काया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि मुसलमान लोग घर से बाहर निकले।
इस तरह के कुछ ऑडियो क्लिप्स और वीडियोस हमारी जांच स्पेशल स्टाफ के पास भी आए हैं और दिल्ली पुलिस इसको स्पेशल स्टाफ इन्वेस्टिगेशन में इसको भी देखेगी और यदि कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 5 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकियों की भी इमेजेस हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। करीब 17 मिनट तक पूरा बवाल चलता रहा। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और स्थिति को काबू में किया। उसके बाद रात करीब 1:30 बजे से फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई जो सुबह 7 बजे तक चली। उसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि रात में ही क्यों बुलडोजर एक्शन ये हुआ, तो इस रिपोर्ट को देखकर उसका जवाब सुनिए और खबरदार हो जाइए। कल रात क्या क्या टूटा सर यहाँ पर? यहाँ पे एक बैंक है, हॉल थे और एक डिस्पेंसरी थे, छोटा सा क्लिनिक था, वो दोनों टूटा है। रात में पुलिस ने शायद इसी वजह से कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप सोचिए यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बगल में है, करोल बाग पहाड़गंज का ये रास्ता है, सामने दरियागंज का पूरा हिस्सा है, तो ऐसे में ये जगह बेहद भीड़ वाली जगह है। तो शायद कन्वीनियंट सोचते हुए पुलिस ने और जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने रात में ही इसे करने का फैसला लिया। रात में जब यहाँ पर फोर्स पहुंची तो लोगों को पता चला कि रात में ही क्या डिमोलिशन होगा, तो जिसके बाद लोग आए और जब लोग आए तो बाकायदा उनको समझाया गया कि 9 जोन में बांटा गया है हिस्से को और मस्जिद को नहीं तोड़ा जाना है। नई दिल्ली ये रेलवे स्टेशन जाने का भी यही रास्ता है। पूरा दरियागंज जो पूरी कॉमर्शियल मार्केट है, चांदनी चौक, सब कुछ यहाँ से पास है और ये एक मेन रास्ता है क्योंकि अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से आते हैं तो सामने जो तमाम हॉस्पिटल है, जीबी पंत, LNJP, वहां पर सीधे आप नहीं जा सकते। आपको इधर से ही, जहां पर मैं खड़ा हूं, इस रास्ते से आपको आगे जाना होता है और यू टर्न लेकर के आप जाते हैं। यानी ये एक मेन रास्ता है अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से आते हैं या फिर अगर आप दरियागंज से, अगर आप नॉर्थ दिल्ली से अगर आप आते हैं, सेंट्रल दिल्ली से आते हैं और आपको रेलवे स्टेशन या आगे की तरफ जा रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। तो इसीलिए शायद पुलिस ने रात में किया। इस तरह की इम्यूनिटी यहाँ बारात घर चलाने वाले लोगों को लगा होगा कि मस्जिद की दीवार से सटा हुआ बारात घर जब आप बनाएंगे तो आपके खिलाफ कभी एक्शन नहीं होगा। आपको डीप फ्रीजर दिखाई देगा और जो किचन की सामग्री है वहीं पे रखी हुई है, जबकि नोटिस कई दिनों पहले दे दिया गया था कि यहाँ पे बुलडोजर एक्शन होने वाला है। एमसीडी द्वारा कोर्ट का आदेश पास हो चुका था, ना बर्तनों को हटाया गया, ना फ्रीजर को हटाया गया, ना बाकी सामग्री जो बारात घर के अंदर होती है उसको हटाया गया। संभवतः जो लोग बारात घर चला रहे थे उनको लगा होगा कि जैसे दशकों तक अभी तक एक्शन नहीं हुआ है वैसे ही एक्शन नहीं होगा। लेकिन न केवल बाउंड्री वॉल हटाई गई, डायग्नोस्टिक सेंटर हटाया गया, दीवारों को गिराया गया, जो इलीगल शॉप से उनको हटाया गया, बल्कि बारात घर जिसको मस्जिद की दीवार से सटाकर बनाया गया था उसे भी बुलडोजर ने ध्वस्त किया है। कानून अपने हाथ में न ले, ये कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे हुई है। धार्मिक स्थल फैज़ इलाही मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। इट इज ऑलवेज बेटर अगर ये हम रात में अतिक्रमण हटाते हैं तो जो इतना थिकली पॉपुलेटेड एरिया जो कि आसफ अली रोड, LNJP का हॉस्पिटल पास में है और ये और बहादुर शाह जफर, मिंटो रोड से जो ट्रैफिक मर्ज होता है, तो अमूमन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ही इस प्रकार की एक्सरसाइज की जाती है ताकि कम्यूटर्स को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी जगह थी, लगभग 40,000 फीट एरिया का अतिक्रमण हटाना था, तो कुछ काफी घंटे लग जाने थे। तो टेंटेटिव हमारी प्लानिंग थी रात को 2 बजे या उससे पहले स्टार्ट करेंगे, तो लगभग 1 बजे करीब हमने स्टार्ट की और 7 बजे तक हमने ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करी। तुर्कमान गेट पर फिलहाल तो बुलडोजर थम गए हैं, लेकिन अपने पीछे
जो चीज वो जो निशान छोड़ गए आप देखिए, ये तमाम जो अतिक्रमण था उसको पूरी तरीके से डिमोलिश किया गया है। ये आप देखिए मस्जिद के सामने जो तमाम ये मेन रोड पर ये जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, इसे अतिक्रमण था ये पूरी तरीके से। फिलहाल जो कंडीशन है आप देखिए, मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित, उसके सामने जो अवैध अतिक्रमण था वो पूरी तरीके से डिमोलिश। तुर्कमान गेट दिल्ली का, जहां पर ये वाकया पूरा हुआ है, उसका इतिहास पुराना है। आज से 50 साल पहले भी बुलडोजर वहां पर चर्चा में आया था, लेकिन 1976 और 2026 के बीच जमीन आसमान का फर्क है। हम आपको बताते हैं कैसे। 1976 के अप्रैल महीने में तुर्कमान गेट पर कहते हैं पहली बार बुलडोजर पहुंचा था। वजह यह थी कि तब संजय गांधी चाहते थे कि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ नजर आए। इसके लिए तुर्कमान गेट के पास मौजूद बस्तियों को तोड़ना जरूरी बता दिया। संजय गांधी के हाँ में हाँ मिलाने वाले जगमोहन ने तब तुरंत तुर्कमान गेट पर बुलडोजर भिजवा दिया। जनता ने विरोध किया तो गोलियां चली। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 6 मौतें हुई थी तब, लेकिन हकीकत में दावे इससे ज्यादा के रहे। तब लोगों को बुलडोजर से तुर्कमान गेट से हटाकर दिल्ली के दूसरे इलाकों में मजबूरी में रहना पड़ा। लेकिन अब जो बुलडोजर चला है, ये किसी के फरमान नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश से चला है। किसी के दिमाग के फितूर नहीं बल्कि अवैध कब्जे को हटाने के लिए चला है। लेकिन फिर भी इसमें धर्म की राजनीति लाने वाले बाज नहीं आते। इन्होंने आज मुसलमानों के खिलाफ अपने बुलडोजर खोल दिए। उत्तर प्रदेश का मॉडल दिल्ली में लागू किया जा रहा है। बिल्कुल अन्याय है, मुसलमानों के साथ एक जुल्म है और दिल्ली में ये होना नहीं चाहिए। 1940 के अंदर लगभग 900 स्क्वायर मीटर जगह LNDO द्वारा एक कब्रिस्तान को दी गई, जिसके पेपर्स हैं कमेटी के पास। समय के बाद उस जगह पे मस्जिद बन गई। मस्जिद बनने के बाद उसके साथ में एक रामलीला ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट की गई। अवैध निर्माण था, जिसमें एक बैंक्वेट हॉल चलता था और दूसरी फैसिलिटीज चलती थी। तो ये मुद्दा रामलीला ग्राउंड को क्लियर करवाने का माननीय हाई कोर्ट में गया, जिसमें कमेटी के जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी थी उनके लोग भी गए। वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ गए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अवैध निर्माण को हटाया जाए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवैध निर्माण को हटाया। ज्वाइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? MCD के लोग, DDA के लोग और आपके LNDO के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई जब जायदाद वक्फ की तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? सर 1970 का वक्फ का गजीट एंट्री नंबर 40 वो लिख रहा है कि 100 साल पुरानी वक्फ है ये। सर्वे हुआ, सर्वे में ये लोग नहीं है। और तीसरी हैरतअंगेज बात यह है कि ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? ये तो हाई कोर्ट के ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर की तमील की जा रही है, क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन इस पे जरूरत में और क्या बोल सकता हूँ, लेकिन जो ऐसे उत्पाद कर रहे हैं वो गलत है। उसके ऊपर पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई करनी है, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या सुप्रीम का ऑर्डर हो, उसकी तामील करना तो पुलिस का और सरकार का फर्ज बनता है। सवाल सबसे बड़ा इस कार्रवाई में ये है कि हमारी जुडिशरी को इन बातों पर फैसला देने की और इस तरह के केसों को एंटरटेन करने का वक्त कैसे मिल जाता है। वहीं थोड़ा सा आगे चल के रामलीला मैदान में ही मंदिर भी है, वहाँ भी इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दिल्ली गेट से थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पास में ऑन रोड मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सड़क पे मंदिर बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ये इंक्रोचमेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि ये मस्जिद थी, इसलिए इस पर कार्रवाई कर दी गई। अगर ये मंदिर होता तो शायद कार्रवाई ना होती। देखिए, हमारी पहले थाने लेवल पे भी मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमारे DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने भी हमसे मीटिंग की थी। उसमें तमाम जो हमारे उलमा थे या मौलवी थे या मस्जिद के इमाम थे उनको बुलाया गया था, और फिर
और फिर उनको इस बात के लिए श्योर किया गया था कि जो मस्जिद के आगे का हिस्सा है सिर्फ वही डेमोलिशन होगा और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, और वही हुआ है कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जो यहाँ पे एक बैंक्वेट हॉल था